आपका जमाबंदी ऑफलाइन है और आप उसको ऑनलाइन अपडेट करने के लिए चाहते हैं और आप उसको अपडेट के लिए ऑनलाइन भी कर देते हैं, तो आपका आवेदन रिजेक्ट हो जाता है। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं, तो आपका आवेदन जो अब करेंगे, वो कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा। कोई भी कारण उसमें स्पष्ट नहीं बताएगा और ना ही जो है, उस आवेदन को रद्द किया जाएगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप शुरू से लेकर के अंत तक आपको देखना होगा, तभी जाकर के सब कुछ समझ में आएगा। नहीं देखेंगे तो आपका भी आवेदन अगर परिमार्जन के थ्रू जमीन को अपडेट करने के लिए करते हैं, तो आपका आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा, जो कि 100% सही है। तो चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि आखिर कौन सी जमीन का हम मतलब जो है ऑनलाइन परिमार्जन के थ्रू नेट पर चढ़वा सकते हैं। तो दोस्तों, ये वो जमीन होती है जिसका कि दाखिल खारिज हो गया होता है, यानी कि ऑफलाइन मोड में उसका रसीद आपके पास है, लेकिन ऑनलाइन आपको वो शो नहीं हो रहा है, तो उसी जमीन का आप परिमार्जन के थ्रू ऑनलाइन पर अपडेट करा सकते हैं। बहुत ऐसी परिस्थिति में देखा गया है, जो रसीद आपके पास ऑफलाइन है और उसका केवाला भी है, उसके बाद भी अगर आप जाते हैं ऑनलाइन करने के लिए, तो आपका परिमार्जन प्लस के द्वारा जो आवेदन किया जाता है, वहाँ उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है 10 या 15 दिन के भीतर में। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं जितना भी स्टेप आप लोगों को बताऊँगा, जो-जो स्टेप बताऊँगा, आप उनको पूरा करके ही आने वाले मतलब समय में जो है अपना ज़मीन का जो है आप परिमार्जन करेंगे, तो आपका आवेदन 100% है कि वो रिजेक्ट नहीं होगा। हम जो कुछ भी आपको बताने वाले हैं, तो आप बिल्कुल यहाँ स्क्रीन पर देखिए, आपके सामने जितना भी चीज़ आ रहा है, आप उनको बिल्कुल आराम के साथ देखिए, क्योंकि यहीं से आपका काम बिल्कुल स्टार्टिंग होता है और आपका आवेदन रिजेक्ट होने से बच जाता है। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों के पास वो रसीद होना चाहिए, जिसका कि आप परिमार्जन के थ्रू ऑनलाइन अपडेट कराने के लिए चाहते हैं। तो अगर आप देखेंगे, तो हमारे सामने यहाँ पर एक ज़मीन का रसीद है और इसी ज़मीन का जो है ऑफ़लाइन जमाबंदी हमारे पास उपलब्ध है, जो कि आप यहाँ अगर देखेंगे, तो आपको जमाबंदी भी यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, जो कि हम यहाँ पर वो शेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है किसी का पर्सनल चीज़ है और हम इसके लिए मतलब जो है आपको शो नहीं करा सकते हैं। अगर आप खोजना चाहें, तो इसमें भी जमाबंदी नंबर खोज सकते हैं। ये ऑफ़लाइन जमाबंदी है, लेकिन इसको अब ऑनलाइन अपडेट करना है, तो उसके लिए आगे की हम लोगों को क्या-क्या कार्रवाई करनी पड़ती है और वो जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट बात है कि आपके पास जो है ज़मीन का ये जो इस प्रकार आप यहाँ पे देख रहे हैं, वो रसीद होना चाहिए, पहला नंबर। अगर आपके पास ज़मीन का रसीद है, तभी आप जो है किसी भी भूमि का ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेट करा सकते हैं परिमार्जन के थ्रू। उसके बाद की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले आपको ये चेक करना होगा, जो रसीद आपके पास है, उसका केवाला है या नहीं है। तो देखिए, उसमें होता क्या है कि आपको साक्ष्य के रूप में केवाला भी दर्शाना होता है। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि 5 खेसरा 7 खेसरा मिला करके एक रकबा मतलब एक ही जगह लिख दिया जाता था, देखिए मतलब जो है 2000 ईस्वी से पहले, यानी कि 2009 से पहले जितना भी केवाला हुआ था उस समय में, तो उसमें होता था कि यानी कि 5 से 6 खेसरा दे दिया, उसके बाद ऐसे करके यहाँ पे जो है रकबा कुल लिख देता था, मान लीजिए 10 डिसमिल ही, तो इस तरह से लिख देता था। यहाँ पे खेसरा 4 है, लेकिन किसी में मतलब ये स्पष्ट नहीं किया रहता था कि इस ज़मीन में मतलब जो फलाँ खेसरा में इतना रकबा है, ऐसा नहीं था। और होता क्या है, आजकल कैफ़े वाले जितने भी होते हैं, वो जैसे आप उनको रसीद और केवाला ले जा कर के देते हैं, वो उसी के आधार पर तुरंत ऑनलाइन कर देते हैं। यहीं पे सबसे बड़ी गलती आपका हो जाता है, जो कि आवेदन आपका 100% रिजेक्ट होने का चांस होता है। तो देखिए, आपको हम वो केवाला का भी साक्ष्य दिखा देते हैं, ताकि आप उसको अच्छी तरह से समझ पाएँगे। नहीं तो दोस्तों, अगर आप नहीं देखेंगे ना, तो आपके साथ भी ऐसा हो जाएगा, क्योंकि अगर एक बार भी कोई भी सामान अगर ऑनलाइन आपका रिजेक्ट हो जाता है, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम दिखाएँगे आपको, उसके बाद सब मतलब जो है प्रक्रिया आपको हम बताएँगे कि आपको किस तरह से क्या करना होता है। लेकिन आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य देखिएगा। तो यहाँ पे आप थोड़ा स्क्रीन पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है कि इधर खाता लिखा हुआ है, इधर खेसरा लिखा हुआ है और इधर यहाँ पे जो है रकबा लिखा हुआ है। ये तो बिल्कुल स्पष्ट किया हुआ है कि कौन-सा खेसरा में कितना रकबा है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कौन-सी खाता है और कौन-सी खेसरा है, सबके आगे रकबा लिखा हुआ है। लेकिन कुछ परिस्थिति में ऐसा केवाला आपके घर में मिल सकता है,
जहाँ पे आप अगर देखेंगे कि इधर जो है टोटल खेसरा इधर दिया हुआ रहेगा, लेकिन यहाँ पे रकबा में जो है सिर्फ टोटल करके लिख दिया हुआ रहता है। यहाँ पे ऐसे करके रकबा लिखा हुआ रहेगा, उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए कुछ भी लिख दिया जाएगा, जितना भी रकबा होगा वो लिख दिया जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में आपका केवल 100% है दोस्त, वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या सावधानी बरतनी होगी, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखते रहिए। देखिए यहाँ पे ज्यादा हम टाइम आप लोगों से नहीं लेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यानी कि परिमार्जन के लिए जब आवेदन करेंगे तो आपको 100% अपना काम करवाना है। तो उसमें कुछ मुख्य बातें हैं, वो आपको ध्यान में रखना है और वो दस्तावेज आपके पास होना ही चाहिए। पहला नंबर पे अगर हम यहाँ बात करें तो वो हो जाता है आपका केवाला। आपके पास केवाला होना चाहिए, आप स्क्रीन पर देखते रहिए, आपके पास केवाला होना चाहिए। उस केवाला का आपके पास ऑफलाइन जमाबंदी होना चाहिए, जमाबंदी ऑफलाइन वाला होना चाहिए। यहाँ अगर हम बात करें तो यानी कि आपके पास ऑफलाइन वाला रसीद होना चाहिए, जमाबंदी सिर्फ रहेगा तब पर भी नहीं होगा, आपके पास रसीद होना चाहिए ऑफलाइन वाला। उसके बाद अगर केवाला के अंदर में मतलब जो है 5 से 6 खेसरा दे करके एक जगह रकबा डाल दिया है, तो अब ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना होगा, तो ऐसी परिस्थिति में आपको एक नक्शा ट्रेस करवाना होगा। जहाँ जैसा कि आप यहाँ पर अगर देख रहे होंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे भी वही कहानी किया गया था, यानी कि बहुत सारा खेसरा केवाला में दे दिया था, लेकिन किसी के आगे उसका रकबा नहीं लिखा था और कोई कैफे वाला जो है उसको सीधा ऑनलाइन कर दिया और जाकर के उसको रिजेक्ट कर दिया गया, मतलब जो है कर्मचारी की ओर से। लेकिन अगर आप इस तरह से नक्शा ट्रेस करके लगा करके केवाला का मतलब जीरोक्स लगा करके, उसके बाद जो है मतलब आपके पास जो रसीद है उसका जीरोक्स लगा करके, यानी कि आप ये तीनों चीज लगा करके अगर आप ऑनलाइन कर देते हैं तो आपका काम 100% हो जाएगा दोस्तों। इसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं बचती है जो कि आपका आवेदन रिजेक्ट होने का कारण बन सकता है। तो यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि जब भी आप आवेदन करेंगे तो आपके पास में सबसे पहले होना चाहिए ऑफलाइन जमाबंदी का रसीद, उसके बाद आपके पास जो केवाला है वो केवाला भी होना चाहिए। उसके बाद में आपको चेक करना होगा केवाला में सभी खेसरा को मिला करके एक जगह रकबा तो नहीं दिया है। अगर रकबा दे दिया है तो आपको नक्शा किसी अमीन के द्वारा ट्रेस करवा करके ही मतलब जो है ऑनलाइन आवेदन करना होगा। तो इस तरह की जानकारी अगर आपको चाहिए कि किस तरह से आपको मतलब जो है करना चाहिए, तो मैं आपको एक वीडियो भी बता दूंगा बना करके कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन हम लोग परिमार्जन के लिए आवेदन करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम आज वो बातें बताएं आपको कि जिसकी वजह से आपका परिमार्जन जो आवेदन है वो रिजेक्ट हो जाता है। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, परिमार्जन आवेदन आपका रिजेक्ट नहीं होगा जो जो इन वीडियो में हम बताए हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।